नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ था आपका यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड के अंदर जो चल रहा था आपका पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो चल रहा था आपका पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के अंदर हम जो पढ़ रहे थे वो आपका एटॉमिक रेडियस कंप्लीट हो गया था। आयनाइजेशन एनर्जी ये भी कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट जो आप पढ़ोगे दैट विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट विल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, आप कह सकते हैं कि इट इज द एंथैल्पी चेंज। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडिड, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज added to an isolated gaseous atom। isolated gaseous atom, तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे नाम से ही इलेक्ट्रॉन गेन, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला जो होगा दैट विल बी न्यूक्लियर चार्ज। तो फैक्टर्स पढ़ने से पहले हम इसका वेरिएशन देखते हैं कि ग्रुप्स के अंदर और पीरियड के अंदर इसका वेरिएशन क्या होगा, उसके बाद फैक्टर की बात करेंगे हम। तो इसके अंदर तुम देखो वेरिएशन इन पीरियड, कॉमन बात है कि जब आप पीरियड के अंदर चलते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कहाँ पे, पीरियड के अंदर, देन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। ठीक है, उस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। यानी यदि मतलब साइज क्या होगा, यानी इनडायरेक्ट रूप में आप कह सकते हैं कि साइज क्या होगा आपका एटम का, डिक्रीज। साइज डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। आप जैसे इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा तो तुरंत इसको क्या कर लेगा, अपने अंदर ऐड कर लेगा। ऐड करने के अंदर आसानी होगी। उस केस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो गया उसके अंदर, इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल मोर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल मोर नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस के अंदर पीरियड के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच
जो सेल्स न्यूक्लियस से दूर थे अब वो पास आ गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पास आ गए, तो न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास यदि कोई ऐड करना चाहेगा तो तुरंत क्या कर लेगा, अट्रैक्शन की वजह से वो ऐड हो जाएगा, और ऐड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू विल बी मोर नेगेटिव। सेकंड से वेरिएशन की बात करेंगे हम, वेरिएशन इन ग्रुप के अंदर। देखो जब ग्रुप के अंदर वेरिएशन देखोगे तो ग्रुप के अंदर अभी आपने पढ़ा है कि ग्रुप के अंदर क्या होता है, आपका साइज बड़ा होगा, ठीक है, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका न्यूक्लियस से दूर जाएगा। देखो आप वेरिएशन इन ग्रुप, तो इसके अंदर देखो वी नो इन ग्रुप साइज ऑफ एटम will increase, so attraction between nucleus and last cell electron will be less, ठीक है, लेस अट्रैक्शन होगा। अब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, इसका मतलब आसानी से तो ऐड होगा नहीं क्योंकि अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, दैट विल बी लेस नेगेटिव। तो उस केस के अंदर जो आप एडिशनल जो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या होगा, लेस अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल लेस नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन कम है, आपको क्या होगा, एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो आई ई की वैल्यू जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू कैसा होगा, लेस नेगेटिव। लेकिन पीरियड के अंदर अट्रैक्शन फालतू इलेक्ट्रॉन नजदीक आते हैं तुरंत ऐड हो जाएगा, तो वहां पे आई की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू दैट विल बी मोर नेगेटिव। तो ये जिसके आपके वेरिएशंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब बात आती है फैक्टर्स की। अब यहाँ से फैक्टर को समझने में आपको आसानी होगी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट वही है आपका न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज अभी बताया कि न्यूक्लियर चार्ज, यदि न्यूक्लियर चार्ज फालतू है, मोर है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है दैट विल बी मोर नेगेटिव। यदि न्यूक्लियर चार्ज कम है तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी लेस नेगेटिव। उसके बाद सेकंड जो फैक्टर है साइज ऑफ एटम। नेक्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ एटम। तो सीधी सी बात है, यदि साइज ऑफ एटम छोटा है तो अट्रैक्शन क्या होगा, फालतू होगा, फालतू होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगा, विल बी मोर नेगेटिव। साइज यदि बड़ा है तो अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी लेस नेगेटिव। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हाफ फील्ड और आपका फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको रिमूव करना क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उस केस के अंदर वैल्यू क्या होगा, आपका मोर नेगेटिव और बाकी में क्या होगा, आपका लेस नेगेटिव, ठीक है। ये जो आपके फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करेंगे ग्रुप्स के अंदर, पीरियड के अंदर। और ये आपको बताया जाए कि जब आप बात करेंगे पीरियड की, पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज आपका छोटा होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू दैट विल बी मोर नेगेटिव। पीरियड के अंदर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन बड़ा होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा,
आपको लास्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आप एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू दैट विल बी लेस नेगेटिव। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।